हुरम के बाबा की मौत के बाद हुरम अपने बाबा के कातलों को कानून के किनारे में खड़ा करना चाहती है, मगर हुरम के इस बदला लेने के सफर में उसकी फैमिली में से कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता। इनफैक्ट मुमताज और अकबर हुरम से ये कह रहे होते हैं कि वो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और यहाँ से चलती बने, क्योंकि उनका मानना यह होता है कि शहाबुद्दीन उसे सड़क से उठाकर लाए थे। चूंकि अब वो इस दुनिया से चले गए हैं तो हुरम भी चलती बने। पास ही हुरम की अम्मी खड़ी होती है। हुरम की अम्मी जब ये बातें सुनती है तो वो अकबर को एक थप्पड़ दे मारती है और उससे कहती है, ये घर मेरा है और हुरम इस घर की बेटी है, अगर किसी और को इस घर से जाना है तो चला जाए, हुरम कहीं नहीं जाएगी। उधर दूसरी तरफ शाहजर अपने बाबा की इस हमाकत पर बहुत शर्मिंदा होता है और वो हुरम के सामने नजरें नहीं मिला पाता। वो अपने बाबा को उसके किए की सजा दिलवाने के लिए हुरम का साथ देता है। इसी सिलसिले में शाजिल हुरम के पास आता है, बट हुरम शाजिल से नहीं मिलती क्योंकि उसका मानना यह होता है कि शाजिल भी उसके बाप शहाबुद्दीन को कत्ल करवाने में अपने बाप के बराबर का शरीक होता है। इसलिए हुरम शाजिल से कहती है कि मुझे तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। फिर हुरम रो कर कहती है, शाजिल मेरी बात जान लो, जो भी लोग मेरे बाबा को कत्ल करवाने में मुलविस है मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। दोस्तों, शाजिल मायूस होकर घर वापस लौट रहा होता है। इधर सुफियान अपने काले करतूत अपने दोस्तों को बयान कर रहा होता है। सुफियान उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने किसी के सामने अपना मुंह खोला तो वो इस दुनिया से जाएंगे। दोस्तों, शाजिल छुप कर अपने बड़े भाई की बातें सुन रहा होता है। शाजिल को सारी हकीकत का पता चल जाता है कि किस तरह उसके बड़े भाई सुफियान शहाबुद्दीन को कत्ल किया। इसके बाद शाजिल गुस्से से सुफियान की तरफ बढ़ता है और उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसे कहता है, घटिया इंसान, तुम भाई और बेटे के रूप में आस्तीन का सांप हो। तुमने एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस कदम से डैडी को फांसी हो सकती है, मगर तुमने इक्तदार की हवस में मुझसे हुरम को छीना और हुरम से उसके बाबा को छीना। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।